Hello students, now I am going to teach you about the structure of embryo sac। अब इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में एम्ब्रियो साइक का फॉर्मेशन एक्चुअली कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस कर लें। मैंने आपको जस्ट वीडियो में बताया कि एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल्स जो होगी वो आपकी मियोटिक डिवीजन के थ्रू जो है वो डिवाइड होगी और 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करती है। उस प्रोसेस में या उस 4 मेगा स्पोर्स में से 3 मेगा स्पोर्स जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाएंगे, जबकि सिर्फ एक ही मेगा स्पोर जो होगा वो फंक्शनिंग रहेगा। अब वही जो एक मेगा स्पोर है उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होता है। सबसे पहले जो फंक्शनल मेगा स्पोर है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा किस प्रोसेस से, माइटोटिकली। एक सेल डिवाइड हुई, फॉर्मेशन हुआ 2 न्यूक्लियस का, इसलिए इस स्टेज को या इस डायग्राम में देखिए 2 न्यूक्लिएटेड या 2 न्यूक्लिएटेड लिखा है। 2 से जो होंगे वो फॉर्म होंगी 4 न्यूक्लियस, इसलिए यहाँ पर, और दोनों न्यूक्लियस जो होंगे वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर जो होगी 2 से फॉर्मेशन हुआ 4 न्यूक्लियस का, इसलिए 4 न्यूक्लिएटेड यहाँ लिखा है। 4 न्यूक्लियस से फॉर्मेशन हुआ 8 न्यूक्लियस का, इसलिए 8 न्यूक्लिएटेड यहाँ पर स्ट्रक्चर है। फाइनली 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। क्यों? क्योंकि एक मेच्योर जो आपका एम्ब्रियो सैक होगा उसके पास 8 मेच्योरिटी के टाइम 8 न्यूक्लियस होता है, जबकि 7 सेल प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक, या डिवीजन हो गया, तो अब सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। सेल देख लेते हैं ये कौन कौन सी फॉर्म हो रही हैं। ये आपकी 2 स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिन्हें हम सेनरगिट सेल्स के नाम से जानते हैं, जबकि एक सेल आपकी एग सेल है। ठीक, यहाँ पर सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन हुआ, 2 पोलर न्यूक्लियाई सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है और साथ ही साथ आपकी एंटीपोडल सेल्स। ठीक, सॉरी, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और यहाँ पर 3 आपके एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो फॉर्म होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है किसका, मेच्योर एम्ब्रियो सैक का। यहाँ पर देखिए 3 अभी मैंने आपको बताया, मेच्योरिटी के टाइम एक एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जबकि 7 सेल। अब आइए देखते हैं 8 न्यूक्लियस कैसे है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये 3 आपकी सेल्स हैं जिसे हम एंटीपोडल्स बोलेंगे, और सबका अपना न्यूक्लियस है क्योंकि सेल्स में अपना अलग फॉर्मेशन हो रहा है न्यूक्लियस का, या अलग सेल्स जो है वो डिवाइड हुई तो न्यूक्लियस अलग अलग डिवाइड हुआ। तो 1 2 3 एंटीपोडल सेल है और सबका अपना अलग अलग न्यूक्लियस। ठीक, ये आपकी एक सेंट्रल सेल है। सेंट्रल में ही आपकी यहाँ पर एक 1 and 1 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। यहाँ पर आपकी एक एग सेल है और ये 2 स्पेशल टाइप की आपकी कौन सी सेल, सेनरगिट सेल्स प्रेजेंट है। एग सेल और सेनरगिट सेल्स दोनों को मिला करके कॉन्स्टिट्यूएंटली हम एग apparatus के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी देखिए इनका अपना अलग न्यूक्लियस है सेनरगिट सेल्स का। ठीक है, अब आइए काउंट करते हैं कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कितने हो गए आपके न्यूक्लियस मेच्योरिटी के टाइम एम्ब्रियो सैक में, जबकि सेल्स जो होंगी वो 7 होंगी। 1 2 3, ठीक है, आपका 4 5 और 1 6, और एक पूरी ये सेल आपकी कितनी हो गई, 7, इसलिए 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस जो होगा वो मेच्योरिटी के टाइम प्रेजेंट होता है किसमें, एम्ब्रियो सैक में। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा टॉपिक भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। दूसरा टॉपिक बच्चों में पढ़ाने जा रही हूँ आपको पॉलिनेशन। पॉलिनेशन वैसे अर्लियर क्लासेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, वो प्रोसेस जिसमें किसी भी फ्लावर में जो है आपका एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन जो होगा वो ट्रांसफर होगा, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन कितने होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के पॉलिनेशन है। ठीक, एक तो हो जाएगा आपका ऑटोगैमी। ऑटोगैमी इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मीन्स एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल यानी एंड्रोशियम एंड गैनोशियम दोनों क्लोजली अटैच्ड हैं, तो एंड्रोशियम से गैनोशियम या एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना सेम फ्लावर में आपका ऑटोगैमी कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कैस्मोगैमस, दूसरा हो जाएगा क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस वो फ्लावर होगा जो आप कॉमनली देखते हैं सिमिलर स्पीशीज के, जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों ही एक्सपोज्ड होंगे। उस टाइप के फ्लावर को हम कैस्मोगैमस के नाम से जानेंगे, जबकि क्लिस्टोगैमस हमारा वो फ्लावर होगा जिसमें आपका एंथर और स्टिग्मा जो होता है वो ओपन नहीं होता है और क्लोज्ड रहेगा। उस टाइप के फ्लावर्स आपके क्लिस्टोगैमस कहलाएंगे। दूसरा टाइप का जो पॉलिनेशन है वो आपका है जीनेटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी वो प्रोसेस जिसमें एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स में, मीन्स मान लीजिए एक प्लांट है उसमें एक फ्लावर यहाँ प्रेजेंट है और एक फ्लावर यहाँ प्रेजेंट है, तो एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को हम
कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका थर्ड टाइप का पॉलिनेशन, जिसे हम जेनोगैमी के नाम से जानेंगे। जेनोगैमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी एक प्लांट से, ये देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है, एक ही प्लांट है, दो डिफरेंट फ्लावर्स, एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स पे, मीन्स यहाँ का अगर एंथर से पॉलन ग्रेन्स यहाँ के स्टिग्मा पर, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, तो आपका जेनेटोगैमी का एग्जाम्पल हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपका एक प्लांट से दूसरे प्लांट, यानी एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होगा, तब उस टाइप के पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम जीनोगैमी के नाम से जानते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट, ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे, उस टाइप के पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम जीनोगैमी के नाम से जानते हैं। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। मीन्स अगर मैं आपको ऑटोगैमी की बात करूं, जिनेटोगैमी की बात करें, तो इसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि सेम स्पीशीज का फ्लावर, यानी मेल और फीमेल गैमेट सेम स्पीशीज के हैं, तो कोई भी वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जीनोगैमी एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें वेरिएशन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि स्टिग्मा पर दूसरे स्पीशीज का, दूसरे प्लांट का फ्लावर जो है वो आकर के लैंड करेगा। आई होप कि आपको ये तीनों टाइप के पॉलिनेशन क्लियरली एक्सप्लेन जो मैंने किए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।